नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे राजनेता से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनके नाम के साथ साथ इनके अपराधों की फहरिस्त भी काफ़ी लंबी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे तमिलनाडु के शक्तिशाली नेता के सुपुत्र और फिल्म स्टार के नेता बने मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन की, जिन्हें M.K. स्टालिन के नाम से भी जाना जाता है। स्टालिन का जन्म 1 मार्च 1953 को तमिलनाडु के प्रमुख द्रविड़ नेता और तमिलनाडु की 5 बार के मुख्यमंत्री कलैगनगर M. करुणानिधि और उनकी दूसरी पत्नी दयालु अम्मल के घर तमिलनाडु में हुआ। M.K. स्टालिन का राजनीतिक करियर 14 साल की उम्र से शुरू हुआ। उन्होंने 1967 में अपनी पार्टी DMK के लिए चुनाव प्रचार किया। 1976 में उन्हें आपातकाल के दौरान मीसा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया और पुलिस द्वारा उन्हें शारीरिक प्रताड़ना भी दी गई। मीसा वाले पूरे किस्से के बाद युवाओं में स्टालिन काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे। 1984 में उन्होंने चेन्नई की 1000 लाइट्स विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और हार गए। 1989 में फिर इसी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा और अब की बार काफ़ी बड़े अंतर से जीते। इस बड़ी जीत के बाद जब यहीं से अगला विधानसभा चुनाव लड़ा तो फिर हार का मुंह देखना पड़ा। फिर 1996 का साल स्टालिन के लिए कई सौगात लेकर आया, जब ये विधानसभा का चुनाव जीते और तमिलनाडु के सबसे बड़े शहर चेन्नई के मेयर यानी महापौर भी बने। चेन्नई की 1000 लाइट विधानसभा से लगातार विधायक बनने के बाद 2006 में नगर पालिका प्रशासन और ग्रामीण विकास मंत्री बने। फिर साल 2009 में इनके राजनीतिक जीवन में एक और बड़ी करवट ली, जब उन्हें तमिलनाडु राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इस समय स्टालिन तमिलनाडु की राजनीति के केंद्र में आ चुके थे। अनुभव के साथ अब उनका कद भी बढ़ चुका था। 2011 में कोलथुर विधानसभा के विधायक, 2016 में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और 2017 में अपनी पार्टी DMK के कार्यकारी अध्यक्ष बने। साल 2018 में करुणानिधि की मौत के बाद पार्टी की पूरी जिम्मेदारी संभालते हुए अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ गए। आइए दोस्तों, अब ज़रा इनके काले कारनामों पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, स्टालिन पर यूं तो 2G स्पेक्ट्रम जैसे बहुत से बड़े मामलों में करोड़ों के घोटाले करने का आरोप है, लेकिन इन पर सबसे बड़ा आरोप यह है कि राजनीति की आड़ में ईसाई धर्मांतरण का खेल भी खेलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये और इनकी पार्टी हमेशा से हिंदुओं का विरोध करती है। इनकी पार्टी की छवि पूरे देश में हिंदू विरोधी पार्टी की बनी हुई है और राजनीति की आड़ में ये राज्य में बड़े पैमाने पर हिंदुओं का धर्मांतरण करवाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि तमिलनाडु ईसाई मिशनरियों के गढ़ के रूप में जाना जाता है और ये इसी के दम पर राज्य में करोड़ों हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर चुके हैं। इस गंदे खेल में ईसाई मिशनरियों का स्टालिन और उनकी पार्टी पूरी तरह समर्थन करती है। राज्य में जहां एक और द्रविड़ों और हिंदुओं धर्म से अलग किया जाता है, उसके बाद बड़ी आसानी से ईसाई बना दिया जाता है। आलम यह है कि आज तमिलनाडु 5 राज्य में 5 लाख से भी ज़्यादा क्रिश्चियन चर्च हैं, जहां हिंदू विरोध और भारत विरोध की भावनाओं को भड़काने का काम किया जाता है। दोस्तों, एक और जहां लोग भारत को विश्व गुरु बनते देखना चाहते हैं, वहीं स्टालिन जैसे नेता इस महान राष्ट्र को अंदर से लगातार खोखला करने पर उतारू हैं। ईसाई धर्मांतरण की इस आंधी का खुले तौर पर समर्थन करने वाले स्टालिन जैसे नेताओं को ना तो अपने देश से प्यार है, ना ही यहाँ के लोगों से। ये बस इस देश को ईसाइयों के हाथ बेचना चाहते हैं। दोस्तों, अगर स्टालिन जैसे नेता अगर अपने मकसद में कामयाब हो गए तो वह दिन दूर नहीं जब कश्मीर की तर्ज पर तमिलनाडु को भी अलग करने की आवाज़ें उठने लगेंगी। दोस्तों, आप भी इन जैसे नेताओं से सतर्क रहिए और देखते रहिए प्रलय टीवी। धन्यवाद।